फ्रेंड्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और उसका अपन ने विस्थापन सदिश निकाल लिया था। विस्थापन सदिश डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपन ने ज्ञात कर लिया था, जो कि क्या था आपका dr वेक्टर। पहले तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि बेलनीय निर्देश तंत्र। देखना डायग्राम क्या था आपका, ये आपका वाई एक्सिस था, ये आपका जेड, ये आपका एक्स, ये इसका मूल बिंदु ओ। ये किसी बेलन की त्रिज्या को मैंने मान लिया था। ये भी क्या था आपका बेलन की त्रिज्या रो। यहाँ पे कुछ अजीब सा दिख रहा है, लेकिन आप 3D डायग्राम में देखोगे तो वो मैं कल आपको बता चुका हूँ। ये एंगल क्या था आपका फाई। तो ये वाली जो एक्स वाली आई थी आपकी वो कितनी थी, रो कॉस फाई, और वाई की तरफ रो साइन फाई। इसके 3 कोऑर्डिनेट्स थे, कौन कौन से, रो, फाई तथा जेड। जहाँ रो और जेड दूरी को रिप्रेजेंट कर रहे थे और जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, रो और जेड तो दूरी को रिप्रेजेंट कर रहे थे और फाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, कौन को, एंगल को। तो यहाँ से क्या बोला था अपन ने कि जो स्थिति सदिश है वो किसका फंक्शन है, रो, फाई और जेड का। किसका फंक्शन है, रो, फाई तथा जेड का। तो फिर अपन ने क्या किया था, विस्थापन सदिश dr वेक्टर का वैल्यू ज्ञात किया था। क्या था आपका dr वेक्टर, अगर आपको याद हो तो डी रो ई रो कैप प्लस रो डी फाई ई फाई कैप प्लस डी जेड ई जेड कैप। यह आपका विस्थापन सदिश का मान आया था। तो यहाँ पर जब मैंने कंपेयर किया था तो u1 आपका क्या था, रो, u2 क्या था आपका फाई और u3 क्या था आपका जेड। तो यहाँ पे du1 क्या हो जाएगा आपका, du1 हो जाएगा आपका डी रो। डायग्राम समझ में आ गया। तो अब डायग्राम को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ये यहाँ से मैंने इसको हटा दिया। तो u1 तो क्या था आपका रो, u2 क्या था आपका फाई और u3 क्या था आपका जेड। du1 क्या था आपका डी रो, du2 क्या हो जाएगा आपका डी फाई और du3 क्या हो जाएगा आपका डी जेड के बराबर। अब देखना, अगर मैं इसी dr वेक्टर को, विस्थापन सदिश को लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखता हूं तो क्या आएगा, dr वेक्टर इक्वल टू h1 du1 e1 के प्लस h2 du2 e2 के प्लस h3 du3 e3 कैप। तो यहाँ से क्या था अपना e1 कैप इक्वल टू ई रो कैप, e2 कैप इक्वल टू ई फाई कैप और e3 कैप इक्वल टू ई जेड कैप। ये अपन कल देख चुके थे कि जो एकांक सदिश है बेलनीय में वो e1 e2 कैप e3 कैप का मान क्या रहेगा, ई रो कैप, ई फाई कैप और ई जेड कैप। तो इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो जैसे अपन ने स्फेरिकल में किया था, गोलीय निर्देश तंत्र में किया था कि 2 इक्वेशन है। विस्थापन सदिश है आपका एक गोलीय में और एक किस में है, एक है आपका लांबिक में। तो दोनों की क्या की थी, अपन ने तुलना की थी। तो यहाँ से अगर देखें तो h1 h2 और h3 के क्या क्या वैल्यू आ रहे हैं। देखना, du1 किसके बराबर है, डी रो के। e1 वो किसके बराबर है, ई रो कैप के। डी रो इक्वल टू du1, ई रो कैप इक्वल टू e1 कैप। तो h1 का कितना वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे, 1।
कंपेयर करके देख लो, ये 1 से गुना कर लो इसको, क्या आ जाएगा H1 इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ देखना du2 इक्वल टू d5 और e2 कैप इक्वल टू e5 कैप। तो देखना du2 इक्वल टू d5, e2 कैप इक्वल टू e5 कैप। तो H2 का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, रो के बराबर। तो H2 इक्वल टू रो। तीसरा है du3 इक्वल टू dz, e3 कैप इक्वल टू ez कैप। du3 इक्वल टू dz, e3 कैप इक्वल टू ez कैप। तो यहाँ से H3 का वैल्यू कितना आ रहा है 1। देखना 1 से तो गुना हो रहा है, ये क्या आ रहा है H3 का वैल्यू 1। तो ये आपका H1 H2 H3 E1 कैप E2 कैप E3 कैप का वैल्यू आ चुका है। यहीं पर मैंने बोला था A1 को कैसे रिप्रेजेंट किया था, ए रो से। A2 को कोई सदस्य है आपका, तो उसके घटक है A1 A2। A2 को किससे किया था A5 से और A3 को AZ से। ठीक है, यहाँ तक अपन देख चुके थे। आज देखिए, अब चूंकि ये जो एकांक सदिश है ईरो कैप E5 कैप और EZ कैप, उनको किस निर्देश तंत्र में ज्ञात किया है अपन ने, बेलनीय निर्देश तंत्र में। और बेलनीय निर्देश तंत्र किसका एग्जाम्पल है, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र का। तो जिस प्रकार लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में E1 कैप E2 कैप और E3 कैप एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, तथा अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल का क्या करते हैं, पालन करते हैं, फॉलो करते हैं। तो उसी प्रकार बेलनीय निर्देश तंत्र में जो E1 कैप ईरो कैप E5 कैप और EZ कैप है, वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे। और किसका पालन करेंगे, किसको फॉलो करेंगे, किसको सेटिस्फाई करेंगे, अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल को। यानी कहना क्या चाहता हूँ मैं कि ईरो कैप एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, ईरो कैप डॉट ईरो कैप क्या होगा, इक्वल टू 1। ठीक है, अदिश गुणनफल ऐसे ही तो होगा अगर ये लंबवत होंगे तो। इसी प्रकार E5 कैप डॉट E5 कैप 1 और EZ कैप डॉट EZ कैप इक्वल टू 1। समझ में आया। इसी प्रकार ईरो कैप डॉट E5 कैप क्या आ जाएगा आपका 0। यही तो होगा, ईरो कैप डॉट E5 कैप अदिश गुणनफल कर रहे हैं, दोनों एकांक सदिश अलग अलग है, तो दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट है अदिश गुणनफल है वो क्या होना चाहिए आपका 0 के बराबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा E5 कैप डॉट EZ कैप इक्वल टू 0 और इसी प्रकार EZ कैप डॉट ईरो कैप इक्वल टू 0। या तो आप इसको ऐसे इंटरचेंज करके लिख दो या सेम लिख दो, इनका जो वैल्यू रहेगा वो क्या आएगा 0 के बराबर। अब है आपका सदिश गुणनफल। जिस प्रकार E1 कैप क्रॉस E2 कैप क्या होता था आपका E3 कैप, E2 कैप क्रॉस E3 कैप क्या होता था आपका E1 कैप, और E3 कैप क्रॉस E1 कैप क्या होता था आपका E2 कैप। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होगा, ईरो कैप क्रॉस E5 कैप क्या आना चाहिए आपके अनुसार EZ कैप। सही है, समझ में आया। इसी प्रकार अब बताइए क्या आएगा, E5 कैप क्रॉस EZ कैप करता हूं तो मैं क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, क्या आएगा, ये आएगा आपका ईरो कैप के बराबर। इसी प्रकार EZ कैप क्रॉस ईरो कैप इक्वल टू क्या आएगा आपका E5 कैप के बराबर। समझ में आया। ये आपके एकांक सदिशों का बेलनीय निर्देश तंत्र में क्या है, अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। ठीक है, अब मेन चीज पे आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं कि बेलनीय निर्देश तंत्र में रेखाल्पांश, पृष्ठाल्पांश, आयतन अल्पांश, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और डेल स्क्वायर फाई के
क्या क्या मान रहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अपन रेखा अल्पांश। रेखा अल्पांश, रेखा अल्पांश यानी कि आपका लाइन एलिमेंट। तो U1 एक्सिस यानी U1 कौन सा एक्सिस है आपका, रो, उसमें लाइन एलिमेंट कितना होगा DL1, और DL1 का वैल्यू कितना होता है आपका H1 DU1 के बराबर। समझ में आया। U1 एक्सिस रो है तो U1 एक्सिस की तरफ रेखा अल्पांश लाइन एलिमेंट कितना होता है DL1, और DL1 का वैल्यू कितना रहता है H1 DU1। अब देखेंगे अपन कि बेलनीय में H1 DU1 इनके वैल्यू क्या रहते हैं। इसी प्रकार जो U2 इक्वल टू 5, जो आपका दूसरा एक्सिस है, दूसरा पृष्ठ है, दूसरी जो दिशा है वो क्या है आपका 5, इसकी तरफ जो रेखा अल्पांश होगा, लाइन एलिमेंट होगा, वो कितना होगा DL2 इक्वल टू H2 DU2। सही है, ठीक है, समझ में आया आपको। इसी प्रकार U3 इक्वल टू क्या है आपका तीसरा एक्सिस क्या है Z, ठीक है। तो यहाँ से DL3 क्या होना चाहिए, DL3 होगा आपका H3 DU3। समझ में आया कैसे लिखा है। ये बिल्कुल जो लांबे वक्र के निर्देश तंत्र है सीधा का सीधा उतार दिया, सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सीधा का सीधा इसमें लिख दिया। अब किसकी ज़रूरत है मेरे को ज़रूरत है बेलनीय निर्देश तंत्र में H1 H2 H3 U1 U2 U3 और DU1 DU2 और DU3 के वैल्यू क्या क्या है। तो यहाँ पर आपके सामने सीधे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, DL1 क्या है, DL2 क्या है, DL3 क्या है, H1 H2 H3 के रूप में। तो यहाँ पर H1 H2 और H3, तो H1 का वैल्यू कितना है आपका 1, H2 का वैल्यू रो और H3 का वैल्यू 1, DU1 का वैल्यू D रो, DU2 का वैल्यू D5, DU3 का वैल्यू DZ। अगर आप में से कोई भी गोलीय निर्देश तंत्र को समझने में सफल रहा है, और आई होप कि सभी लोगों ने वो अच्छे से समझा होगा, कुछ डाउट्स होंगे तो क्या है अपना हर 15 दिन में अपन डाउट सेशन रखेंगे, हर 10 दिन 15 दिन में जब भी अपने को सुविधा होगी उसके अनुसार अपने डाउट सेशन रखेंगे। उसमें क्या करना है आपके 10-15 दिन के जो डाउट्स है वो लिख कर रखिएगा और उनको उस टाइम पर एक साथ लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जहाँ पर भी आपको लिखने के लिए बोला जाए, ठीक है। और वहाँ पर फिर आपकी 1-2 दिन 3 दिन की जब तक भी आपके डाउट क्लियर नहीं हो जाएंगे सारे के सारे, तब तक वो डाउट क्लास आपकी चलेगी। हर 10 या 15 दिन में वो अपन करने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई समझ पाया है गोलीय निर्देश तंत्र को तो बेलनीय वाला अब उसको समझने में आसानी रहेगी, तो वो आराम से आप लिख सकते हो वैल्यू। तो देखिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए खुद कि बेलनीय निर्देश तंत्र में रेखा अल्पांश, पृष्ठ अल्पांश, आयतन अल्पांश, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल, डेल स्क्वायर फाई के वैल्यूज क्या क्या है। तो यहाँ पर DL1 क्या आ जाएगा आपका H1 1 है, DU1 क्या है आपका D रो, तो DL1 आ गया आपका D रो। DL2 H2 कितना है आपका रो, और DU2 क्या है आपका D5, तो कितना आ जाएगा रो D5। विस्थापन सदिश याद कर लीजिएगा, सेम आ रहा है। वहाँ पे अपन ने डायग्राम की तरह से समझा था, यहाँ पर किसकी तरह से समझ रहे हैं फॉर्मूले की सहायता से। और DL3 क्या आएगा, चेंज कितना आएगा, लाइन एलिमेंट कितना आएगा, H3 1 है और DU3 DZ है, तो DL3 कितना आ गया आपका DZ के बराबर। तो ये आपका DL1 DL2 और DL3 रेखा अल्पांश के मान हैं किसमें है बेलनीय निर्देश तंत्र में, ठीक है। आगे देखिए कितना वैल्यू होगा आयतन अल्पांश और पृष्ठ अल्पांश का। तो दूसरा है आपका पृष्ठ अल्पांश, दूसरा क्या है आपका पृष्ठ अल्पांश, जिसको लिखते हैं अपन सरफेस एलिमेंट।
अब सरफेस एलिमेंट है तो आप समझ गए होंगे कि जो सरफेस होगी, कोई भी जो पृष्ठ होगी, वो किन्हीं अदर दो रेखाओं से मिलकर बनी होगी। जैसे U1 किससे मिलके बनी थी आपकी? U2 और U3 से। तो यहाँ पर क्या होगा, जो रो वाली जो पृष्ठ होगी वो किन किन रेखाओं से मिलके बनी होगी? फाई और जेड से। फाई और जेड से पृष्ठ रो। इसी प्रकार जो पृष्ठ है, सरफेस है फाई, वो किससे मिलकर बनी होगी? वो बनी होगी जेड एंड रो से। और जो पृष्ठ जेड है वो किस किस से मिलके बनी होगी? वो रो एंड फाई से। ठीक है। और इन दोनों रेखाओं से मिलके बनी हुई पृष्ठ की दिशा कहाँ होगी? इन दोनों के लंबवत। और फाई और जेड के लंबवत क्या होगा आपका? रो। तो इसकी दिशा की तरफ एकांक सदिश क्या मैं लिख सकता हूँ? ई रो कैप। आया ना? लिख सकता हूँ ई रो कैप। जेड और रो से गिरी हुई पृष्ठ फाई, दिशा कौन सी हो जाएगी? ई फाई कैप। रो और फाई से गिरी हुई पृष्ठ जेड, दिशा कहाँ हो जाएगी? ई जेड कैप के बराबर। समझ में आया आपको? अगर लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र को आप अच्छे से समझ चुके हो कि E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप क्या है, रेखा अल्पांश, पृष्ठ अल्पांश और आयतन अल्पांश क्या है, H1, H2, H3 क्या है, तो आपको ये डेरिवेशन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। तो देखिए, ये आपकी पृष्ठ रो, फाई और जेड के एकांक सदिश के मान है और ये इन रेखाओं से मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ पर मैं लिखना चाह रहा हूँ पहले मैं लिखना चाह रहा हूँ कि रो पृष्ठ का पृष्ठ अल्पांश, रो पृष्ठ का पृष्ठ अल्पांश जो कि कितना होगा आपका? DS1 के बराबर। किसके बराबर होगा? DS1 के बराबर। और DS1 के बराबर यानी कि आप जानते हो लांबिक में कैसे लिखते हैं? DS1 इक्वल टू DL2 इंटू DL3। सही लिखा है? दो अलग अलग रेखाओं से मिलके बना हुआ DS1 को रिप्रेजेंट करेगा। L2 या U2 और U3 रेखाओं से घिरी हुई पृष्ठ किससे रिप्रेजेंट करेगी? U1 से। और दिशा कहाँ हो गई इसकी? E1 कैप में। DS1 था आपका DL2 इंटू DL3 के बराबर, जिसकी दिशा कहाँ पे है? E1 कैप में। तो रो पृष्ठ का यदि मैं पृष्ठीय अल्पांश देखता हूं तो वो क्या होगा? DS रो या DS1 कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो DS रो इक्वल टू, अब आपका DL2 का वैल्यू पता है आपको और DL3 का वैल्यू पता है, या अपन सीधा जानते हैं DL2 DL3 को क्या लिखते हैं अपन? H2 H3 DU2 DU3। या तो आप सीधा लिख दो इस प्रकार से या आप इस प्रकार से लिख दो, बात एक ही है। तो अगर सेम है H2 H3 के वैल्यू अपन उसमें रख ही चुके हैं, तो DL2 इंटू DL3 क्या हो जाएगा? DL2 क्या है आपका? रो डी फाई और DL3 क्या है आपका? DZ। तो DS रो क्या आ जाएगा आपका? रो डी फाई इंटू DZ। और दिशा कहाँ पे है इसकी? ई रो कैप में। दिशा कहाँ पे है इसकी? ई रो कैप में। अब देखिए, ये तो हो गया आपका रो पृष्ठ का पृष्ठीय अल्पांश। इसी प्रकार मैं निकालना चाहूं फाई पृष्ठ का पृष्ठीय अल्पांश या सरफेस एलिमेंट ऑफ फाई सरफेस। तो यहाँ पे क्या होगा? DS2 क्या मान के चल रहा हूं मैं? DS2। और DS2 किस किस से मिल, किन कौन सी वाली रेखाओं से मिलके बना होगा? DL1 इंटू DL3। और दिशा कहाँ पे होगी इसकी? E2 कैप में। DL1 इंटू DL3 दिशा कहाँ पे होगी? E2 कैप में। DL1 का वैल्यू है आपका H1 DU1, DL3 का वैल्यू है आपका H3 DU3, ये आपका DS2।
तो यहाँ पे जो DS2 पृष्ठ है वो कौन सी है, 5 पृष्ठ है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको DS2 लिख लो या DS5 लिख लो, यानी कि ये 5 पृष्ठ का जो आपका पृष्ठीय अल्पांश है वो क्या हो जाएगा, DS5। और देखिए DL1 का वैल्यू कितना है आपका, D रो, और DL3 का वैल्यू DZ, या H1 H2 और H3 के रूप में रखेंगे तब भी क्या आएगा, 1 इंटू डी रो इंटू 1 इंटू DZ, क्या आ जाएगा ये, डी रो इंटू DZ, और दिशा कहाँ पे हो जाएगी इसकी, E5 कैप में। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका 5 पृष्ठ का पृष्ठीय अल्पांश। इसी प्रकार किसका लिखना चाहूं मैं, Z पृष्ठ का, किसका, Z पृष्ठ का। और Z पृष्ठ का पृष्ठीय अल्पांश क्या होगा, DS3, और वो कौन कौन सी रेखाओं से मिलकर बना होगा, L1 और L2, या DL1 और DL2 रेखा अल्पांशों से मिलकर बना होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, DL1 इंटू DL2। दिशा कहाँ पे होगी इसकी, E3 कैप में। DL1 का वैल्यू रख दो आप H1 DU1, DL2 का वैल्यू रख दो आप H2 DU2, तो DS3 रख दो या क्या रख दो आप, DSZ, बात एक ही है। तो या तो आप DL1 DL2 की वैल्यू रख दो रो डी रो इंटू 5, या आप रख दो H1 1 है, DU1 डी रो है, H2 रो है, और वो मिटा दिया, DU2 कितना है आपका, D5 के बराबर। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डी रो इंटू रो D5, क्या जाएगा, रो इंटू रो D5, या इसको आप लिख दो रो डी रो इंटू D5 के बराबर। ये आ जाएगा आपका DSZ, और इसकी दिशा कहाँ पे होगी, इसकी Z दिशा में इसकी दिशा होगी। एकांक सदिश का मान DSZ इक्वल टू रो D5, और किधर होगा ये, EZ कैप में। क्लियर है, तो ये आपका सरफेस एलिमेंट और लाइन एलिमेंट हो चुका है। अब आगे देखिए आयतन अल्पांश। आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका आयतन अल्पांश। आयतन अल्पांश, आयतन अल्पांश यानी कि वॉल्यूम एलिमेंट। तो वॉल्यूम एलिमेंट क्या मान रहा हूं मैं, DV। सपोज करना आपका जो रो 5 और Z पृष्ठों से घिरा हुआ जो आयतन है वो क्या है आपका, DV के बराबर। यानी कि यहाँ पे देखना, ये आपका वेलन है, ये आपका, इसकी लंबाई कितनी है आपकी Z, ये क्या है आपका रो त्रिज्या, और फाई कितना है, फाई इक्वल टू 2 पाई, 0 से 2 पाई। रो इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से रो तक, एक डेफिनेट त्रिज्या मान लेता हूँ। और Z इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से Z तक। तो DB अगर लिखना चाहूँ मैं रेखा अल्पांश के रूप में कैसे लिखते हैं, DL1 इंटू DL2 इंटू DL3 के बराबर। जैसा गोलीय में किए थे वैसे यहाँ पे DL1 इंटू DL2 इंटू DL3 के बराबर। तो DL1 कितना है आपका, H1 DU1, DL2 H2 DU2 और DL3 H3 DU3। ये बेलन है, इसका टोटल आयतन अपने को ज्ञात करना है रो 5 और Z के रूप में। तो DV क्या है आपका, DL1 कितना है, D रो, DL2 कितना है रो D5, और DL3 कितना है आपका DZ। तो क्या जाएगा आपका D रो इंटू रो D5 इंटू DZ के बराबर, या रो D5 DZ के बराबर। ये आपका आयतन अल्पांश का मान है किसमें, बेलनीय निर्देश तंत्र में। और आप जानते हो कि अगर इसकी त्रिज्या रो है, इसकी लंबाई Z है, तो इसका टोटल आयतन कितना होता है, पाई रो स्क्वायर Z। जनरली क्या लिखते हैं अपन, पाई R स्क्वायर H। R उसकी त्रिज्या है, H उसकी हाइट है या लंबाई है। तो यहाँ पे त्रिज्या क्या है, रो, और लंबाई कितनी है Z, हाइट कितनी है Z। तो इसका वही ट्रिपल इंटीग्रेशन करेंगे अपन जैसे गोलीय में किया था। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन करो, DV
कहाँ से कहाँ तक? 0 से टोटल आयतन V तक। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से रो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से z। रो की लिमिट, फाई की लिमिट और z की लिमिट, और इसको मल्टीप्लाई या इंटीग्रेट कर दो रो डी फाई डी जेड से। ठीक है, अलग अलग लिख दो इसको। रो 0 से रो डी रो, 0 से 2 पाई डी फाई, 0 से जेड डी जेड के बराबर। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? ये कितना वैल्यू है आपका? रो स्क्वायर बाई 2। ये कितना वैल्यू है? 2 पाई। और ये वाला वैल्यू कितना है आपका? जेड। रो स्क्वायर बाई 2 पाई, और ये कितना है? जेड के बराबर। 2 से 2 काटो, क्या बचेगा आपका? पाई रो स्क्वायर बाई जेड। यानी कि अपन ने जो आयतन अल्पांश लिया है, आयतन अल्पांश की जगह रेखा अल्पांश लिया है, वो सब क्या लिया है अपन ने? सही लिया है। तो यहाँ से देख लो, चाहे यहाँ से देख लो, आपका जो वॉल्यूम है किसी बेलन का वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो आज का आपका टॉपिक था रेखा अल्पांश, आयतन अल्पांश और पृष्ठ अल्पांश। कल देखेंगे अपन ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के मान। थैंक यू।